हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5। आ जाओ भाई मेरे एंटरमेंटर्स। यस 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 यस, आइए आइए आइए। आज की क्लास मस्त होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम लोग और अच्छे सवाल भी करेंगे। ठीक है, हाँ, वैसे सारे सवाल ही हमारे लिए रेलिवेंट हैं और इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस यस यस, हाँ, आई होप आप सभी लोगों ने हाँ सारा न्यूज देख लिया होगा। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ देखो, आ ही गया। अभी हम बोल ही रहे थे तब तक यहाँ। हाँ ठीक है, अब हो गया ना, या अभी गठबंधन बनवाएंगे? कर लिए ना सुबह से लेके। यस, अब अपना, हाँ, अब अपना देखो भाई, सारा पॉलिटिशियन लोग अपना टेस्ट देके पास हो रहा, पास फेल हो रहा। अब आपका भी समय है, ठीक है? हाँ, अब आपका भी समय है, तो प्लीज अपना भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? तो इधर उधर की बात आज बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि आज सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यस। चलिए भाई, तो सबसे पहले बताइए कि क्या आप लोगों ने, देखो आज का जो हमारा टॉपिक टू बी कवर्ड है ओनली क्वेश्चंस ही हमें कवर करने हैं और कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे पहले बताइए कि क्या आप सभी लोगों ने अपना रिवीजन अच्छे से करा है, हाँ या ना? भाई देखो, अगर रिवीजन अच्छे से नहीं किया होगा ना तो हम सभी का समय खराब होगा। क्या आप सभी लोगों ने अपने कंसेप्ट्स का रिवीजन किया है? मैंने आखिरी में एक समरी दिया था, क्या आपने वो यूज किया है? यस, हाँ बिल्कुल। पढ़ाई पर अब ध्यान दे दीजिए बेटा। ठीक है, पढ़ाई पर अब ध्यान दे दीजिए। चलिए, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने एक वो पोजीशन वाला क्वेश्चन भी दिया था, पहले उसको भी कर लेंगे। आई थिंक सो। अब मुझे वो इक्वेशन याद नहीं आ रहा है। वेलोसिटी हमारे पास क्या था, क्या इक्वेशन दिया था? कोई बता सके तो बता दीजिए। हाँ यस, किया था वो इंटीग्रेशन वाला ट्राई। चलो भाई, आज सीरियस रहेंगे। आज और कल की क्लास बिल्कुल सीरियस रहेगी। उसके नोट्स देख लेते हैं। हाँ, क्या इक्वेशन थी याद है? व्यू ऑल क्लासेस, फिजिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लेक्चर 3 था, 4 था, 4 था। हाँ, अगर हमारे पास वेलोसिटी है 3t², ठीक है, प्लस 2t -4, ये मैंने आपको दिया था। ठीक है, फाइंड पोजीशन x, ठीक है, ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एट कितने पर हमारे पास है? एट, अरे हट जाओ, हाँ, एट t = 1 सेकेंड। ठीक है, इनिशियली t = 0 पर वो ओरिजिन पर था। किन किन बच्चों ने ट्राई करा है? वेरी गुड। हाँ भाई, जितने भी ये सब लिखे ना, तुषार भाई, जितना भी ये फालतू का लिखे उनको ब्लॉक मारते चलना। ठीक है, आज थोड़ी सी छटाई हो जाए। तो कई बच्चों ने शायद ट्राई किया होगा। वेरी गुड, कई बच्चों का जवाब आ रहा है। अब जरा ये चीज देखना, हमेशा ना बेटा, आपको अभी मैं कुल मिला के हमारे पास 24 क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे और मीडियम और इजी सारे कैटेगरी के मिलाकर क्वेश्चन में जो चीज दी गई है और उससे जो चीज पूछी गई है उसका रास्ता आपको सोचना है। देखो, मैंने आपको वेलोसिटी दे दी है, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दे दी है और मैं वापस पूछ रहा हूं पोजीशन के बारे में। सारे बच्चे जरा देखो, मैं पूछ रहा हूं पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में हाँ इंटीग्रेशन आनी चाहिए कि यार मेरे को अगर उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को कंसेप्ट पहले समझ आए। इंटीग्रेशन होगा, अब करना कैसे है वो मैथ्स की बात होगी। जरा देखना, हमें v दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 3t²। मैं आप ही लोगों से पूछूंगा प्लस 2t -4। बेटा, इसको अगर मैं dx/dt रख लूं तो कुछ गलत बात तो नहीं है? सर आपने क्यों रखा? क्योंकि मुझे आंसर में x चाहिए। ध्यान से देख,
मुझे आंसर में x चाहिए। यहां पर अगर मैं इसको dx बाई dt रखूंगा, आप पूरा फंक्शन में जरा ये देख, पूरी जगह पर x और t यही मिलेगा। इस dt को इधर ले जा तो ये आ जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt प्लस 2t dt माइनस 4 dt, ये आ जाएगा। अब x और t का रिलेशन आ गया। सारे बच्चे जरा सोचना, dx क्या था? एक छोटा x, मुझे तो जोड़ना है तो इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट सारे बच्चे मेरे को बताएंगे। इस वाले साइड में वेरिएबल क्या है? जिसको आता है, जिसको नहीं आता, सारे बच्चे मेरे को बताना इस साइड पर वेरिएबल क्या है। बोलो भाई, वेरिएबल क्या है? वेरी गुड यार, वेरी गुड। कई बच्चे बिल्कुल फोकस के साथ जवाब दे रहे हैं, लव यू बेटा। राइट साइड में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल, और ये अभी से आदत डाल लो, मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल सही, जिसके साथ डी लिखा होता है वो वेरिएबल है। टी है सर, और टी क्या था? टाइम, है ना? टी क्या था? टाइम। अब जरा देखो, नीचे लिखा जाता है लोअर लिमिट, कहां से स्टार्ट कर रहे हो, ऊपर लिखा जाता है अपर लिमिट, कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो, कहां तक जोड़ रहे हो। टी की वैल्यू 0 से लेके टी की वैल्यू 1 तक जाना है, तो यहां पर मैंने 0 0 0 रखा, यहां पर 1 1 और 1 रखा। वेरी गुड। टाइम की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाना है, पोजीशन 1 पर बतानी थी। और यहां पर हमारे पास वेरिएबल है बेटा, अगर आप इसकी वेरिएबल की बात करोगे तो x है, और x क्या था? पोजीशन। तो याद करो, क्वेश्चन में दे रखा है जब t की वैल्यू 0 थी तो पोजीशन कितना था? 0 था, और पोजीशन बढ़ते बढ़ते कुछ x हो गया, यही मुझे चाहिए था। बस इतना सा खेल। जो बच्चे ये लिमिट्स रख पा रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप अपने दोस्तों से पूछ लेना लिमिट्स क्या, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी बनी। इसके बाद अब प्योर मैथ्स है। ठीक है, देखो dx, इसमें आप x की पावर 0 मान सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करके क्या बनेगा? यहां पर आपका x आएगा फ्रॉम 0 से x, फिर था 3t स्क्वायर, तो कांस्टेंट बाहर आएगा तो t क्यूब, ये बनेगा 3 इंटू टी क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 से 1 प्लस 2 t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 से 1 माइनस 4 इंटू टी फ्रॉम 0 से 1, यही आएगा मेरे अंडरपेंटर। ठीक है, बिल्कुल। अब जरा ये देखना कि 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आएगा x माइनस 0। ठीक है, यहां पर 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहां पे 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0, ये आया। तो जैसे आप देखोगे यहां से x आएगा 1 प्लस 1 माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2। पहले से भी कई सारे बच्चे ये जवाब दे रहे थे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। जरा सारे बच्चे थम्स अप करना जिनका सेम रिजल्ट है। काम वो मत करना यार, झूठ मत बोलना। ठीक है, थम्स अप सारे बच्चे जिनका यही रिजल्ट था, थम्स अप जिनका यही रिजल्ट था। आज सारे क्वेश्चन में आप ही लोगों से कंसेप्ट पूछूंगा, फिर सवाल करेंगे। ठीक है, जिनको लिमिट्स में दिक्कत है मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, आप पहले ये देखते हैं कि यार वेलोसिटी से इधर जाना है तो ये इंटीग्रेशन का रास्ता है, तो कैसे करते हैं? मुझे x चाहिए था ना, इस रिलेशन में कहीं x है क्या? नहीं है, तो v को मैं dx बाई dt रख सकता हूं। जैसे आपने रखा, ये फ्रैक्शन के जैसे होता था, ये वर्ड ढूंढना, ये फ्रैक्शन के जैसे है, dt इधर ले गया। जैसे ही ले गया, फिर मैंने देखा जिसके साथ d लिखा होता है वो है हमारे पास वेरिएबल। यहां टाइम वेरी कर रहा है, कहां से लेके कहां तक? t की वैल्यू 0 से t की वैल्यू 1, तो 0 से 1 इंटीग्रेट करना है। जब t की वैल्यू 0 थी तो इधर जरा देखो वेरिएबल क्या है? x, पोजीशन। तो x की वैल्यू 0 से किसी x पर गया, बस सॉल्व करिए, आंसर पाइए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, कई सारे बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये परसेंट बिल्कुल अच्छा परसेंट। अगर 70-75% का स्कोर चल रहा है क्लास में, दैट मींस बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है सर, आई डन इट ओरली, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब सारे बच्चे, अच्छा ये इससे पहले कर दिया,
अब देखो बेटा, सारे बच्चे आज की क्लास के लिए सीरियस हैं, बहुत अच्छा मजा आएगा, सारे कंसेप्ट्स को हम लोग मिक्स करके चलते चलेंगे, ठीक है। और आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। हम लोगों के पास, हम लोग अगली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है आप क्वेश्चन रीड करेंगे, जो गिवन डेटा है उससे देखेंगे कि हमने ऐसी कौन सी चीज पढ़ी है जिससे को मैं यूज करके इसको सॉल्व करूं, और कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। मैं टाइमलेस पोल दे रहा हूं, और प्लीज बेटा क्लास में स्पैम मत करना कोई भी चीज, आज की क्लास बिल्कुल सीरियसली करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रीड करिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मैं तो करूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद सोचिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन एज द टाइम एट विच पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी। क्या करना चाहिए? सारे बच्चे एक बार चैट दिखा दो, अब छोड़ दो, इनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या गिवन है बेटा? अब ये अप्रोच बनाना है। गिवन क्या है? आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है s, दैट इज 6t² माइनस टी क्यूब। आंसर नहीं, मुझे अप्रोच चाहिए भाई। देखो बाद में ना फ्यूचर में क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन अप्रोच नहीं चेंज होगा, कंसेप्ट नहीं चेंज होगा। वेरी गुड यार, इन्होंने आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ठीक है, इन्होंने आपको यही डिस्प्लेसमेंट दे दिया है बेटा। टेक योर टाइम, कंसेप्ट सोचना, खुद से कलम चलाना, मैं अप्रोच बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ठीक है, और इन्होंने कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो भी गिवन है, टी की वैल्यू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। इन्होंने कहा है फाइंड टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी। सवाल देखो क्या बोला, टाइम एक ऐसा बताओ जब वेलोसिटी 0, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्या आया, यार मेरे को पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देके वेलोसिटी तक कह रहा है, सवाल तो यही है। अब जो बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया, पहले ये देख क्या पूछा गया है, किस समय पर, ऐसा समय बता जब वेलोसिटी 0 हो। तेरे को यह बात समझ आनी चाहिए कि यहां से तू वेलोसिटी की बात कर सकता है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप देखें तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 12t माइनस 3t का स्क्वायर। क्लियर? अगर वेलोसिटी 0 की बात कर रहा है तो 12, अगर देखो तो 3t आप कॉमन ले लीजिए, तो 4 माइनस t आपको ये मिलेगा। तो यहां से आपकी एक t की वैल्यू 0 आ रही है और एक t की वैल्यू आपकी 4 आ रही है, यही तो आ रहे, ठीक है। तो इन्होंने 0 पर तो दे ही रखा है, अगेन फिर कौन से टाइम पर हो रहा है, 4 सेकंड पर। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर, t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो 0 तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन मतलब 4 सेकेंड, दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको घर पे जाके सोचना है कि क्या दिया है, क्या पूछा गया है, और उसका रास्ता मैंने क्या बताया है, ठीक है। जिनका पोल नहीं आ रहा बेटा, अप्रोच मैच करिए कि हाँ यार मैंने भी वही सोचा जो सर बता रहे हैं, वही मैटर करता है। क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल पे चलते, टेक योर टाइम, ठीक है, आराम से करेंगे बेटा, आराम से, ठीक है। अब देखना 10वीं क्लास में तुम क्या थे और आज तुम क्या हो, तुम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब सोचोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारा लेवल धीरे 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 बढ़ाते हुए मैं ऊपर ले जाऊंगा। और फिर देखना तुम्हें एरोडोव के भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तुमसे होंगे, एक समय आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन एज दिस, एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया है। जो दिया गया है और पूछा गया उसके बीच का एक रास्ता होता है, कैसे जाना है। अब दिमाग में सोचिए क्या है और मुझे बताइए क्या करना चाहिए। वेलोसिटी आपको दे दिए बेटा 2t इंटू 3 माइनस टी। इन्होंने कहा है एक ऐसा टाइम बताओ जब व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वेरी गुड, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को जरा समझना, इस क्वेश्चन को
अगर आप पकड़ते तो कहां से पकड़ते, यहां से मैक्सिमा। अब सारे बच्चे रिकॉल करें, रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा में हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड। ये मैथ्स का एक सवाल हो गया यार, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक ऐसा टाइम बताओ जब हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमा मिनिमा में हमारे पास क्या किया जाता है? याद करो, आप पहला फर्स्ट स्टेप होता था कि आप डीवाई बाय डीएक्स निकालते थे, एक बार डिफरेंशिएट करते थे। सेकेंड स्टेप आप डिफरेंशिएशन को जीरो डालते थे। फिर थर्ड स्टेप आप डिफरेंशिएशन का डबल डेरिवेटिव करके चेक करते थे, ठीक है, कि हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा है, लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा है। ये सब आप चेक करते थे। ये अप्रोच हो गया। तो मैंने कहा यार ठीक है। और याद करो, मैंने एक बोला था जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां एक्सेलरेशन जीरो होगी। ये एक स्टेटमेंट था, ठीक है, जो आप यहां से सोच सकते थे। सर अब इसको बेसिकली अब बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिकली फंसते हैं। ये अब हमारा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमा मिनिमा करना है, सारे बच्चे ट्राई करें। चलो 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 खुद से करो भाई। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें स्पून फीडिंग करूंगा, नो। जितना तुम मेरे साथ लग के सीखोगे वही तुम्हारे पास सिखाई है भाई। अब इसका सर डीवाई बाई डीएक्स कैसे निकाल लूं? या तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना, एक फंक्शन ये मानो एक फंक्शन ये, या फिर इसको ओपन कर लो यार। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 6t माइनस 2t स्क्वायर। अब इसका मेरे को मैक्सिमाइज करना है तो पहला स्टेप है डीवी बाई डी टी निकालना। जैसे मैं डीवी बाई डी टी निकालूंगा, दिस इज 6 माइनस 4t, ठीक है। फिर आप इसको जीरो रखेंगे तो 6 माइनस 4t, तो t की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है बेटा, 3/2, ठीक है। चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, जरा समझना। इसके बाद ये आ गया, अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वी, अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा और -4। लेस देन जीरो है, मैक्सिमा ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, खत्म। बी ऑप्शन, एट दिस टाइम, ध्यान सुनना, चेक कर लिया मैक्सिमा है। एट दिस टाइम वेलोसिटी इज मैक्सिमम, खत्म। बी ऑप्शन मेरे एंटरमेंटर। बेटा जो इधर उधर बात कर रहे हो ना, आपको पता नहीं है आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। वेरी गुड यार। जो इधर उधर की बात कर रहे हैं ना, सारे सीरियस बच्चे आपसे इतनी आगे निकलेंगे ना, फिर रोना मत बेटा, ठीक है, फिर रोना मत। वेरी गुड। जिनका बैकलॉग है, अब मैं क्या करूं भाई, कोई नहीं, कंफ्यूज हो गए, दोबारा सोचिए कि ये था हमारे पास कंसेप्ट। मैं हर क्वेश्चन में आपको दिखाता चल रहा हूं कि यार यही चीज तो हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है, अब उसको आपको जोड़ना है। और जो बच्चा अच्छे से रिवाइज करेगा ना, उसको ये लगेगा सर मजा आ रहा है, और जो अच्छे से रिवाइज नहीं करेगा उसको दिक्कत होगी, हाँ या ना? नहीं, चैट बंद नहीं करेंगे, एक बार उनको करने दो ना, डिस्ट्रैक्टेड बच्चे को और पीछे जाने दो, आप ध्यान दो। सर मिनिमा होता तो कैसे फाइंड करेंगे? अरे भाई ध्यान से देख, अगर मान ले कि तेरे पास ग्राफ ही ऐसा है जिसमें मैक्सिमा ही आ रहा है, तो तू मिनिमा कहां से निकालेगा? कहां से निकालेगा? नहीं निकाल पाएगा। ये फंक्शन ही ऐसा होगा जिसका मैक्सिमा हो रहा है। अब जरूरी तुम कहोगे सर मिनिमा बता, है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं? समझ रहा है? तो तुम्हें उसका लोड नहीं लेना, जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर्स, वेरी गुड। कंसेप्ट आप लोग सोचिए और मुझे बताइए क्या करना है। टेक योर टाइम, मैं आप ही लोगों से करवाऊंगा। अगर आप 70-80 पर कंसेप्ट सोच पा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो अभी साल है, ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल, सर मिनिमा क्यों नहीं है? अरे भाई अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरे को कह रहा हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा, मैं तेरे को बोलूं भाई इसका मैक्सिमा कहां है, तू कहेगा इन्फिनिटी, वो तो जाता ही रहेगा। भाई ये ग्राफ में एक मिनिमा ही है, इसको लोकल मिनिमा कहेंगे, ठीक है। आगे चल के मैं ये वर्ड लाना नहीं चाहता, लेकिन चलो ठीक है, मिनिमा है।
अब यहां पर ये तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाएगा, मेरे को उसको इन्फिनिटी को हम कंसिडर नहीं करते, इसका और कोई मैक्सिमा नहीं है भाई, ये तो बढ़ता चला जाएगा ना हमारे पास। तो जिस फंक्शन का मैक्सिमा नहीं है, ठीक है, या मिनिमा नहीं है, तो तुम उधर ढूंढ ढूंढना लोगे, ठीक है। जो सवाल में पूछा जाए उसके बारे में सोचिए। हाँ, अब आप सभी लोगों ने क्वेश्चन रीड करा, कुछ बच्चों ने कहा है डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दिया है, सारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, मैं आपसे अप्रोच पूछूंगा, आप मेरे को बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर है, वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है, पहले 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, फर्स्ट 4 सेकेंड्स में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है सारे बच्चे, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट की जगह यहां पे पोजीशन लिख लो, नहीं तो बच्चे को ना ये समझाने में और मौत आएगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, आपके लिए एक्स अभी पोजीशन ही है, ठीक है। अब पहले मेरे को ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, कुछ बच्चों ने कहा डिफरेंशिएशन करनी चाहिए, मुझे ये बताओ हमें क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, लेकिन क्या हमें रियलिटी में डिफरेंशिएशन की जरूरत है, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब याद करो कंसेप्ट कि डिस्टेंस निकालने के लिए तो रास्ता देखना पड़ेगा भाई, बिना रास्ते देखे आप डिस्टेंस कैसे बता दोगे। डिस्टेंस के लिए रास्ता देखना पड़ेगा, रास्ता देखना पड़ेगा। आप सीधे नहीं बता सकते बेटा डिस्टेंस। किस किस ने सोच लिया था, थम्स अप करो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर टी की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी सर हमारे पास 4, और t की वैल्यू सर 4 डालूंगा, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। सर डिस्टेंस इज 0। पगले बच्चे, गलत, डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि तू पोजीशन की बात कर रहा है। क्लियर, रास्ता देखना पड़ेगा। और ध्यान रखना बेटा ऐसे कभी भी सवाल आ जाए डिस्टेंस का, तो खासकर ये एग्जामिनर की मेंटेलिटी को समझना। मैं अगर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा हूं ना, पक्का उसमें झोल है। क्यों? क्योंकि उसमें रास्ता देखना पड़ता है। बच्चे देखते ही नहीं है, बच्चे सीधे डालेंगे आंसर 0, थर्ड ऑप्शन मार्क कर देंगे। अब चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, कंसेप्ट समझ आया कि हमारा इस सवाल को करने का कंसेप्ट था चेक करो, रास्ता चेक करो, रास्ता चेक करो, यही एक तरीका है। तो इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू टी माइनस 2, x इक्वल टू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, या चलिए t की वैल्यू, या चलिए ओपन ही कर लो क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत ना हो। तो यहां पर आएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, ठीक है। हाँ, सबसे पहले ये देखेंगे कि t की वैल्यू 0 पर, ठीक है, t की वैल्यू 0 पर पार्टिकल कहां है, ये देखना पड़ता है बेटा। जब आप t की वैल्यू 0 डालेंगे मेरे अंडरपेंटर, जब आप t की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। तो ये ओरिजिन मान लेता हूं, और ये t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 है। बच्चों का जवाब आते हुए लव यू बेटा। अब आपको यह भी पता है कि t की वैल्यू 4 सेकंड पर भी x की वैल्यू 4 है। यहां पर t की वैल्यू 4 सेकंड पर भी पार्टिकल यही था, t इक्वल टू 0 पर भी, यहां पर भी, दैट मींस घूम के आया है। तो आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहां इसकी वेलोसिटी 0 हुई। तो जरा इंपॉर्टेंट स्टेप, वेलोसिटी इज dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ये आएगा बेटा 2t प्लस 0 माइनस 4। जब आप वेलोसिटी को 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस 4, t की वैल्यू 2 सेकेंड्स। इसका मतलब पार्टिकल इस समय रेस्ट पर था। इतना करना पड़ता है अच्छे सवालों में, ठीक है। 2 सेकंड पर पार्टिकल रेस्ट पर था। अब पोजीशन जरा देखते हैं
ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2, 2 सेकेंड पर कहां पर है? तो मैंने कहा x की वैल्यू हम लोग इसी में डाल देते हैं 2 माइनस 2 का स्क्वायर 0। दैट मीन्स किस किस का ये आ गया, ये कुछ ऐसा था। किस किसने ये चीज खुद से ढूंढी थी? दिल बना देना भाई, आसान सवाल नहीं है। आपको शायद लगेगा कि ये तो सर हो गया, लेकिन ये लिटरली बता रहा हूं बच्चे नहीं कर पाते 11वीं। अभी जस्ट जो आया है वो ये सोच पाना कि डिस्टेंस के लिए मुझे रास्ता देखना है, रास्ते के लिए कहीं पार्टिकल रुक के वापस आ सकता है, वापस आएगा तो जहां वेलोसिटी 0 होगी वहां डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन को 0 डाल के टाइम निकालूंगा, फिर मैं पोजीशन निकालूंगा, फिर मैं रास्ता देखूंगा, फिर मैं आंसर तक पहुंचू। भाई आसान नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं डिस्प्लेसमेंट की अगर मेरे से कोई बात करेगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन अगर कोई मेरे से डिस्टेंस की बात करेगा तो टोटल पाथ, कंसेप्ट यही बताया था, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ये तो स्टेटमेंट था। तो ये 4 मीटर है हमारे पास, तो 4 + 4 हमारे पास आंसर 8 मीटर आपका आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे इंटरवेंटर? सेकंड ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सेकंड ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। वेरी गुड। देखो कुछ बच्चों ने क्या करा, टी की वैल्यू डाल दी होगी, ये गलत हुआ। और देखो मैं इसी प्रकार का सवाल आपको 2-3 तरीके से कराने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता था यहां पे ईयर नहीं लिखे, तो आप ये मत सोच रहे ये ऐसी सवाल है, ये सारे पीवाईक्यू, ऑल आर योर पीवाईक्यूज, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शायद टी की वैल्यू 4 डाली और आंसर निकाल दिया, ये 32%। ये वो है जिन्होंने डिस्टेंस टी की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू 4 दोनों डाली और देखा पोजीशन वही आ रही है, डिस्टेंस 0 है। अरे अगर पोजीशन टाइम का फंक्शन है तो कितनी बार बताया बेटा कि ये मोशन में है, पार्टिकल चल रहा है, और अगर एक बार पार्टिकल चल रहा है तो डिस्टेंस तो हो ही रहा है। तो ये वो वाले बच्चे हैं, और ये तो पता नहीं कौन है। चलो ठीक है, अच्छा सवाल था, यहां पर परसेंटेज गिरी है। कोई नहीं बेटा, हमें सीखना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बात यह है, मैंने आपको क्या बताया था कि बताए हुए कंसेप्ट से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजों का क्रक्स मैं आपको बता चुका हूं, वहां गलती नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट में नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में अगर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ होती है, और एग्जाम में भी कई बार गलती हो जाती है। कंसेप्चुअली आप गलत नहीं होने चाहिए, आपकी डायरेक्शन सोचने की अलाइन होनी चाहिए मेरे साथ। क्लियर? अगला सवाल, टेक योर टाइम, मैं जल्दबाजी करूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं चाहता हूं आप खुद से करें। चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए उन्होंने क्या पूछा है, इंग्लिश को डिकोड करिए और उसका दिमाग में एक रास्ता बनाइए। अच्छा ये दे रखा है, यहां तक पहुंचूंगा, फिर ये करूंगा और ऐसे सॉल्व करूंगा। प्लीज मेक योर प्लान। चलिए, कोई नहीं बेटा, लव यू बेटा, यार सॉरी मत बोलो, कोई नहीं। चलो मुझे अच्छा लग रहा है कि यू आर टेकिंग योर टाइम, बट आप धीरे धीरे ऐसे टफ सवाल को कर रहे हैं। करिए बेटा, कोई नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, गलती से सीखते हैं बेटा। अब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स सच दैट, एक दे दिया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। पहले तो अंग्रेजी सुनिए, पहले तो अंग्रेजी इसकी देखिए, हमें क्या बतानी है, कुछ गलत चीज मत रिपोर्ट कर देना, वेलोसिटी रिपोर्ट कर दी, पोजीशन नहीं। क्या बोला है हमारे पास, x 2 - 5t + 60 स्क्वायर है। अब कई बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, रीड कर, ये देख के तेरे को मैंने कितनी बार बोला पार्टिकल मोशन में है, चल रहा है, तो चल रहा है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो सकती। इन्होंने कहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तेरे को एक्सेलरेशन बताना है व्हेन, जब वेलोसिटी 0 हो, जब भी तुम्हारी वेलोसिटी 0 होगी उस समय एक्सेलरेशन। किस किस को क्वेश्चन समझ नहीं आया बोलिए रिपीट, क्योंकि इंग्लिश समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने दिमाग में मेथड बनाइए सारे बच्चे, टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है।
पोजीशन दिया है, मुझसे पूछ एक्सेलरेशन रहा है, तो पोजीशन से एक्सेलरेशन कैसे जाते दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और एक्सेलरेशन कब बतानी है? जब वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? कई बच्चे रिपीट कर रहे हैं। देखो आपको क्या दिया है बेटा? पोजीशन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को रीड करिए बेटा, क्योंकि एग्जाम में ये रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, जिनको समझ आया करना। देखो, पोजीशन से वेलोसिटी जाने का रास्ता, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने का रास्ता हमारा क्लियर है। इन्होंने क्या कहा है? पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मैं समय बीतेगा तो मेरी पोजीशन वेरी करेगी, तो मैं चल रहा हूं। ठीक है, मैं चल रहा हूं, तो दैट मींस वेलोसिटी है। इन्होंने कहा कि यार एक्सेलरेशन बताओ, तो मैंने कहा अच्छा किस समय एक्सेलरेशन बताऊं? उस समय बताओ जब वेलोसिटी 0 है। तो मैंने कहा अच्छा, जब भी वेलोसिटी 0 होगी, जब भी, उसी समय एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इतना तो कर सकते हो। अब बोलो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। जरा देखना हमारे पास, अगर मैं यहां पर बात करूं वेलोसिटी की, तो ये आएगा dx बाई dt। ठीक है, तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा -5 प्लस 12t। क्लियर? अगर आपसे मैं एक्सेलरेशन पूछूं, तो ये है dv बाई dt। ठीक है, जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो हमारे पास डायरेक्टली हो रहा है भाई, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं था। कोई बोले व्हेन वेलोसिटी वाज 0, व्हेन वेलोसिटी इज 0, कोई आपसे अगर समय पूछ लेता तो मैं कहता टाइम की, इसी को आप 0 रखते, -5 प्लस 12t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5/12। इतने सेकंड पर आपकी वेलोसिटी 0 है। यस, तो हमारे पास आंसर पहले मार्क कर दे, नहीं तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ओए, हमारे पास बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। समझना, जब वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी कब 0 होगी? ये रहा। इस समय एक्सेलरेशन बता दो। एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्म आ रही है भाई, एक्सेलरेशन आपकी यूनिफॉर्म आ रही है, किसी भी समय पर चेंज नहीं करेगी, कांस्टेंट आ रही है, समय है ही नहीं। आंसर 12 था, खत्म। हाँ या ना? अगर मान लो, सारे बच्चे दिल बनाना, इफ इन केस अगर एक्सेलरेशन 12t आती या कुछ भी आता, टाइम पर डिपेंड करता, मैं यही वाला टाइम यहां डाल के आंसर निकाल रहा होता। समझ रहे हो? अभी थोड़ा इसमें यूनिफॉर्म आ गया। मान लो कि मेरा स्टॉपिंग जिस समय वेलोसिटी 0 है वो यही है, 5/12। उन्होंने पूछा था जब वेलोसिटी 0 है एक्सेलरेशन बताओ, तो वेलोसिटी 0 इस टाइम पर है, उठा करके यहां रख देता, आंसर आ जाता। हाँ या ना? यस, क्लियर? तो स्टेटमेंट को समझना है, पूरे वही कंसेप्ट लगने हैं और अप्रोच बनाना है। अगला सवाल बेटा, ठीक है, अगला सवाल। अरे क्या हो गया इसको? हाँ, तो ये हमारे पास है स्टार्ट। चलिए, टेक योर टाइम बेटा। पिछले सवाल में मैं रिपीट कर देता हूं, पिछले सवाल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया 12। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन वेरी ही नहीं कर रही, तो तू किसी भी समय की बात करेगा वही रहेगी, सीधी सी बात। तो 12 आंसर हो गया। मैंने कहा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी 0, यही कह रहा है। तो मान लो अगर आपकी वेलोसिटी 0 आई, वही 5/12 सेकेंड पर, अगर एक्सेलरेशन में जैसे था 12t², 12t³ कुछ होता, तो वही टाइम उठा करके रखना था, आंसर तभी आता। क्लियर? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम एज दिस, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या वो इंक्रीज कर रही है, इंडिपेंडेंट है, डिक्रीज कर रही है, नन ऑफ दीज। चलिए, मुझे अब सोच के बताइए कि आपके दिमाग में चला क्या, कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन √x इज इक्वल टू 3t + 5, मुझे वेलोसिटी के बारे में बताना है। पहले दिमाग में बताइए, इन्होंने कहा है कि वेलोसिटी
कैसी होगी, कांस्टेंट है, वेरी कर रही है, जो भी, तो मैं कैसे पहुंचू वेलोसिटी तक, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। वेरी गुड यार। मतलब पोजीशन से यहां तक अगर आना है, एक्स से वेलोसिटी तक अगर मुझे आना है, तो मेरा रास्ता क्लियर है कि मुझे डिफरेंशिएशन ही करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। अब डिफरेंशिएशन देखो, मैंने क्या बोला था, मैथमेटिक्स आपको कैलकुलेशन में रोकेगी, फिजिक्स यही है हमारे पास, खत्म। अब डिफरेंशिएट कैसे करें सर इसको, ये तो बड़ा गंदा है। मैंने कहा थोड़ी सी आसानी कर ले। अब देखो, कोई ये हिट नहीं करता, ये प्रैक्टिस होती है। स्क्वायर बोथ साइड, जैसे आप यहां पर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3t प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप चेन रूल लगाना चाहें, चेन रूल लगा सकते हैं दोनों से, जरा ये समझना। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से अगर मैं करूं तो पहले पावर आगे आएगी 3t प्लस 5 की पावर 1, और फिर अंदर से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 हमारे पास और आएगा, तो ये आएगा बेटा 6 इंटू 3t प्लस 5, दैट इज 18t प्लस 5, दिस इज योर वेलोसिटी। यही आए सर, मेरे को चेन रूल याद नहीं आ रहा, याद होना चाहिए था, ये आपकी गलती है। 9t स्क्वायर, अदरवाइज ओपन कर लो, ये तो शुक्र मनाओ कि यहां पर, शुक्र मनाओ कि यहां पर स्क्वायर ही है, ठीक है, कि आप ओपन कर सकते। 9t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30t, ठीक है, हमारे पास ये आया। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन की बात करते तब भी आपको वही मिलेगा, जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 18t प्लस 0 प्लस 30, हमारे पास यहां पे, अच्छा यहां पे 30 आएगा, 65 30, यहां पर भी आपको वही मिलेगा, ठीक है, और यहां पर भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने में गलती हो गई, लेकिन कोई नहीं, यहां पर भी आपको वही मिलेगा, यहां पर भी। अब ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंडिपेंडेंट, देखो भाई वेलोसिटी टाइम पर तो डिपेंड कर रही है, दोनों तरीके से आ जाओ, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है। इंक्रीज या डिक्रीज कैसे बात करेंगे, टी की वैल्यू 0 डालो तो 30 आएगी, टी की वैल्यू 1 डालोगे 48 आएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा ये हमारे पास बढ़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीजेस विद टाइम हमारे पास आंसर होगा। सारे बच्चे, सारे बच्चे पहले बताओ क्या आपको, वेरी गुड, वेरी गुड, किस किस को चेन रूल भूल गया था और अभी कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैंने दोनों तरीके से कर दिया है, लेकिन यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि एक अच्छे कंसेप्ट को आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। चेन रूल मैंने दोनों से करा है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे चेन रूल भूल जाते हैं। सर ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, अब यही तो आपको मैंने सिखाया हुआ है। सर इंक्रीजेस कैसे पता लगेगा, अगर मैं v और t का ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो क्या आपका यहां पर स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल आएगा सर। मैंने कहा अगर ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्लोप ये है, इंटरसेप्ट ये है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ते हुए आपको दिखेगी, तो इंक्रीजेस विद टाइम। कई बच्चे भूल गए, याद करो बेटा, मैं फिर से बता देता हूं, 3t प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, यही था ना, हाँ, x इज इक्वल टू 3t प्लस 5 का स्क्वायर। हम लोग इसको मैं अभी के लिए y मान लेता हूं, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। याद करो, जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का अगर फंक्शन है, dy बाई डी टी करना कितना आसान होता। आप कहते सर पावर आगे आएगी और पावर एक घट जाएगी, यही होगा। लेकिन मैंने आपको कहा था अगर t की जगह, इस t की जगह एक फंक्शन आ जाए तो हमें चेन रूल लगाना है। तो आप यहां पे क्या कहते हैं बेटा, dy बाई डी टी, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, 2 आगे आएगा, 3t प्लस 5 की पावर 2 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इस पूरे का फंक्शन 3t प्लस 5, तो ये कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 3t प्लस 5, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ 3। अब सारे बच्चे जरा थम्स अप करो, हाँ सारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है डोंट रिपीट, बेटा मेरे को कराने दो, मुझे पता है आपको आता है, दैट डज नॉट मीन सबको आता, मुझे सबको साथ लेके चलना है। क्लियर?
ठीक है, तो ये था हमारे पास। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल मेरे इंटरवेंटर, अरे आ जाओ, हाँ, टेक योर टाइम और सोचिए। चलिए चलिए चलिए, द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, ठीक है। When particle attains zero acceleration, then its velocity will be, 2019 का सवाल। अब आप खुद से सोचिए, आंसर से ज्यादा मैटर करता है बेटा आपकी लर्निंग। मैं लिटरली बता रहा हूं, बच्चे ना आंसर के पीछे दौड़ते हैं, आंसर क्या आ गया भाई, तेरा तेरा क्या। तुमने जो चीज सोची, एग्जाम में कोई नहीं बताने वाला होगा कि आंसर क्या है, एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं होगा कि कंसेप्ट क्या है। ये तुम्हें खुद क्लासेस में, प्रोसेस में सीखना है कि यार सवाल क्या पूछ रहा है और सर ने ऐसा क्या बताया था जिसको मैं यूज कर सकता हूं। बस ये चीज सोचनी है। पोजीशन दिया है, व्हेन पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो होगी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब पहले ये सोचिए हमें करना क्या है। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंटीग्रेशन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इंटीग्रेशन। क्यों? उन्होंने क्या देख लिया, एक्सेलरेशन देके वो वेलोसिटी पूछ रहा है। नहीं, जो लोग इंटीग्रेशन सोच रहे हैं गलत है, दोबारा सोचिए, क्वेश्चन दोबारा रीड करिए, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। जिन बच्चों ने, हाँ एक बच्चों ने कहा सर वेलोसिटी मैक्सिमा मिनिमा सोचेंगे, बिल्कुल सोच सकते हो। डबल डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन तो आउट ऑफ है भाई, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तो पूछा ही नहीं है। सर एक्सेलरेशन देके वो वेलोसिटी, अरे भाई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए कि भाई तुम्हारे पास एक्सेलरेशन टी स्क्वायर है, अब वेलोसिटी बताओ, तब इंटीग्रेशन करोगे ना। यहां तो तुम्हें एक्स दिया हुआ है बेटा, अंग्रेजी ढंग से पढ़िए इसकी। दोबारा सोचिए, हाँ डिफरेंशिएशन, बल्कि डबल डिफरेंशिएशन तक आपको जाना पड़ेगा। वेरी गुड। देखिए आपको जो क्वेश्चन में पोजीशन दिया है दैट इज इक्वल टू एटी क्या है प्लस बीटी स्क्वायर माइनस सीटी क्यूब, यही है। इन्होंने बोला है व्हेन पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तक की बातें हुई है ना, पहले निकाल लो। dx बाय dt अगर आप निकालेंगे तो यह आएगा बेटा a, यह आएगा 2bt, यह आएगा 3ct स्क्वायर। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये एक और बार डिफरेंशिएशन से आएगा, तो 0, यह आएगा 2b, ठीक है, माइनस 6ct, यही आएगा। अब अंग्रेजी आपकी थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए। व्हेन पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, जब भी पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो होगी, जब ऐसे लिखते हैं, जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन जीरो होगी तब वेलोसिटी कितनी है, यही तो पूछा है यार। यही तो पूछा है। तो मैंने कहा यार जब एक्सेलरेशन जीरो हो तो इसको जीरो रख लो यार, दैट इज 2b माइनस 6ct, यही आया। तो 6ct इज इक्वल टू 2b। यहां से अगर आप टाइम निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास b बाय 3c, यस। और वेलोसिटी एट t इक्वल टू b बाय 3c आपको निकालना था, डाल दो भाई। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू a प्लस 2b, t की जगह b बाय 3c डाल दो, ठीक है, माइनस 3c इंटू ये आ जाएगा b स्क्वायर बाय 9c का स्क्वायर, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन, c और c गया, ये 3 हो गया, ये हमारे पास ये रहेगा बेटा a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3c, है ना, माइनस b स्क्वायर बाय 3c। तो ये कितना आएगा, a प्लस b स्क्वायर बाय 3c, यही आएगा। हाँ, अल्फा की जगह a ही है, अल्फा की जगह a ही है। कैलकुलेशन गड़बड़ मत कर देना, पहले आंसर मार्क कर देते हैं,
थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगा मेरे एंटरप्रेन्योर। अरे वाह, बच्चा सही जा रहा है, मजेदार। सर ऑप्शन नहीं दिख रहे थे, दिख तो रहे हैं यार इतने क्लियर, और क्या चाहिए तुम्हें है? हाँ सर बैकलॉग हो इनको देखो, लिखना में भी पूरा वो आ रहा है इनको, बैकलॉग हो। हाँ। ध्यान सुनना भाई, अंग्रेजी रीड कर, कंसेप्ट तुम्हें बता चुका हूं, बस अंग्रेजी डिकोड करनी है। व्हेन पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी बताओ। पोजीशन ये है, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो किस समय पर आई? इधर। इस समय पर वेलोसिटी बता दो, तो टाइम की वैल्यू डालोगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। आंसर आ गया यार। रिपीट कर दिया भैया। अगला सवाल मेरे अंडरवेंटर, ठीक है, अगला सवाल जरा देखा जाए, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तब तक हम कुछ बच्चे का डाउट कैसे ले। चलिए चलिए चलिए, या कॉमन देखते हैं। सर व्हाट इज एआईआर बैच, एआईआर बैच, हाँ वेक्टर्स हम लोग करेंगे बेटा मोशन इन 2D इस चैप्टर के बाद। सर आज इंटीग्रेशन यूज होगी क्या? हाँ क्यों नहीं होगी भाई, सवाल करेंगे तो। हाँ मॉड्यूल नहीं, अबे मॉड्यूल तो पूरे में सारे चैप्टर एक साथ ही आएंगे तेरे पास। सर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में चेंज करने के लिए इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू कैसे पुट करें प्लीज सर, ये नहीं समझ आया। ठीक है, देख क्वेश्चन में तेरे को रीड करना पड़ेगा। जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तब पोजीशन एक्स थी, मतलब जीरो थी। ये क्या बोला? जब टी की वैल्यू जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो है। टाइम बढ़ते बढ़ते जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो एक्स क्या होगी? तो इंटीग्रेशन, देखो ये तो समझ आ गया कि वेलोसिटी से पोजीशन पर जाने तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां तक आ गए। वेरिएबल आपको पता लग गया कि यहां टाइम की लिमिट डलेगी, यहां पोजीशन की डलेगी। लोअर लिमिट क्या होती है? जहां से आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, और अपर लिमिट होती है कहां तक इंटीग्रेशन होगा। तो टी की वैल्यू जीरो से बढ़ते बढ़ते टी की वैल्यू 1, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, और यहां वेरिएबल था एक्स, इधर लिमिट डल रही तो इधर भी डलेगी। एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते किसी ये एक्स पर आएगा तो वो बस हो तो गया। ठीक है सारे बच्चे, ये वाला हुआ सवाल। चलिए अब जरा देखते। A particle moves along straight line OX at a time t. The position of the particle is given as, जो आपकी पोजीशन है बेटा that is 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? क्वेश्चन जरा सोचना क्या पूछा है। कोई मेरे को बता सकता है क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, क्या पूछा गया है? हाँ एक बच्चा कह रहा है डिफरेंशिएशन बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कहा है रेस्ट। रेस्ट मतलब यहां पर आप कह सकते हो वेलोसिटी जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएशन की जरूरत पूछेगी। हमें करना क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, यस। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालने के लिए टी की वैल्यू जीरो जरूर देख लिया करो कहां पर है। तो टी की वैल्यू जैसे आप जीरो डालोगे, एक्स की वैल्यू आ रही है 40, तो वो 40 से स्टार्ट करेगा। वेरी गुड। अब वेलोसिटी जहां पर ये रेस्ट पर आएगा, तो वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो डिफरेंशिएशन से आ जाएंगे बेटा। तो ये कितना आएगा? 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर, पावर आ गया ही, एक घटा दी। तो जब आपकी वेलोसिटी 0 है तो 12 माइनस 3t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड पर पार्टिकल रेस्ट पर आ रहा है। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पार्टिकल की अगर मैं पोजीशन निकालू यहीं पर, यही वो टाइम है व्हेन वेलोसिटी जीरो है ना। तो जरा पोजीशन निकालोगे तो कितनी आ रही बेटा? 40 प्लस 12 इंटू 2 24 माइनस टी क्यूब, यही था तो 2 का क्यूब। ठीक है, तो टी की वैल्यू 2 डाल दी है, तो ये आ जाएगा बेटा 40 प्लस 24 माइनस 8।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 16, 40 प्लस 16, 56। कुछ बच्चा लोग क्या किया, गलती होगा, गलती होगा रे मर्दवा। क्वेश्चन को जरा प्लॉट किया जाए मित्रों, गलती कर दिए। x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 पर वो x की वैल्यू 40 पर था, t की वैल्यू 2 पर ये पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, रुक गया, और ये x की वैल्यू 56 है। तो पार्टिकल यहां से यहां ही मूव करा, और ये कितना होगा, 16 मीटर। ठीक है, यहां गलती हुई होगी, कुछ बच्चों ने 40 निकाला होगा, कुछ बच्चों ने 56 निकाला होगा। ठीक है, जरा देखा जाए फिर से गलती। हाँ बेटा, मैंने आपको बोला है ना, मैं आपको नस नस से जानता हूं, भले ही आप मेरे से अभी पढ़ना स्टार्ट हुए हो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, डिस्टेंस वाले सवाल आप गलत करोगे। डिस्टेंस वाले सवाल आप गलत करोगे, ये मुझे पता है, इसीलिए पहले जो मैंने था आराम आराम से सवाल कराए। अब जब ये देखो उधर में आराम से नहीं कराता तो यहां पर आप पेशेंस रहते, वहां पे बिल्कुल आराम से कराए कि भाई पार्टिकल कहां से जा रहा है, कहां जा रहा है, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ऑब्जेक्टिव में तो आपसे एक ही चीज पूछी जाएगी, या तो डिस्टेंस पूछी जाएगी, या तो एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी, या तो एवरेज स्पीड पूछी जाएगी। हमने तो सारी चीजें डिटेल में करी ना। क्वेश्चन को रीड करके सबसे पहले सोचिए, भाई मैंने आपको बोला था कभी भी लिख लो भैया कॉपी में, कभी भी डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल आए, डिस्टेंस से, तो चौकन्ना हो जाना, कुछ ना कुछ तो ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो गलती होती है। क्लियर? चलिए भैया, दूसरी सॉरी डिस्टेंस ने करवा दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा जेईई में 2021 का हमारे सामने ये रहा। चलिए चलिए भाई जरा देखा जाए, ये यहां पर कैपिटल एफ ही है। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन देखिए। सारे बच्चे क्वेश्चन रीड करिए, मुझे अप्रोच बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है सर, ऑप्शन ए कैसे हुआ समझ नहीं आया। ऑप्शन ए कैसे हुआ, ए तो हुआ ही नहीं है, ए बाय ये था ना हमारे पास। अगर तू एलसीएम लेगा यहां पर, तो एलसीएम लेगा तो 2b² में से b² जाएगा, b² बचेगा पॉजिटिव, तो b²/3c आ रहा है ना, तो b²/3c तो है, ए ऑप्शन तो है ही नहीं हमारा। ठीक है सर, इसमें नेक्स्ट वाले में थॉट प्रोसेस नहीं बना, कौन सा है यार। देखो पता है ये कोई खतरनाक चीज है ही नहीं। देखो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और एक्सेलरेशन। वेरी गुड वेरी गुड, चलो स्टार्ट करो, खुद से करो। अब तेरे को पोजीशन पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, जो सवाल बोल रहे हैं वही कर देना। अगर मैं तेरे को कहता वेलोसिटी 0 कब होगी, तो तू कहता सर v की वैल्यू में जो भी फंक्शन है इसको 0 डाल दो। मैं अगर तेरे से पूछूं एक्सेलरेशन 0 कब होगा, तो तू एक्सेलरेशन को 0 डाल देगा। अब सवाल ने क्या बोला कि भाई जब एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी बता दे। इससे ज्यादा बेसिक चीज क्या मैं तेरे को समझा दूं, मैं तो वही कर रहा हूं जो वो कह रहा है। एक्सेलरेशन 0 कब है निकाला, उसी समय पर वेलोसिटी बता दी। अब इसमें मैंने कुछ दिमाग ही नहीं लगाया, जो बोल रहा है वही कर रहा हूं यार। चलो भाई, जिनको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ये देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, देखो आपको क्या दिया है, वेलोसिटी दी है इस बार, v0 प्लस gt प्लस ft²। इट्स पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। हमें ये गिवन है कि t की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू 0 है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 1 इज। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट बताना है एट t की वैल्यू 1। अब बच्चों को यह बात तो समझ आ रही होगी कि यार इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वेलोसिटी गिवन होती है और वापस जाना पड़े तो इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है, अब सारे बच्चे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कलम चला, मैं लिटरली बता रहा हूं, कलम चला। मुझे x तक पहुंचना है ना,
तो सबसे पहली चीज इसको dx बाई dt रख ले। ज्यादा से ज्यादा तेरे को क्या होगा, तू लिमिट्स गलत डाल देगा, तू इंटीग्रेशन गलत कर देगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। मैं कह रहा हूं आज कर ले तब भी तू स्ट्रॉन्गर है बहुत सारे बच्चों से। dx बाई dt वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो dx ये फ्रैक्शन के जैसे होता है, dt इधर ले जा सकता हूं, वी नॉट डी टी प्लस जी टी डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। अब सारे बच्चे जरा लिमिट्स को सोचना, ठीक है। मैंने आपको कहा जिसके साथ d लिखा होता है वो वेरिएबल है, यहां टाइम वेरिएबल है, और जिसके साथ d लिखा होता है वो वेरिएबल है, यहां पोजीशन वेरिएबल है। लिमिट्स, टाइम की वैल्यू जब जीरो थी तो पोजीशन करस्पॉन्डिंग क्या थी, जीरो ओरिजिन पर था, और जब टाइम की वैल्यू 1 हुई तो पोजीशन x क्या हुई हमें चाहिए। वेरी गुड, हो तो गया। अब इंटीग्रेट कर दो यार, dx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, ये बनेगा, मैं थोड़ा चलो मैं स्टेप मिस नहीं करता हूं क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आएगी, तो जरा ये समझना, इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू वी नॉट डी टी, आई थिंक वी नॉट प्लस जी टी है ना, वी नॉट जी टी एफ टी स्क्वायर, ठीक है, वी नॉट जी टी एफ टी स्क्वायर और डी टी। ये इंटीग्रेशन 0 0 0 1 1 1। dx का इंटीग्रेशन सर कैसे करते थे बेटा, सारे स्टेप बार बार बोलता है, एटलीस्ट सुनेगा ना तो डेफिनेटली होगा। इंटीग्रेशन में x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, यही तो करते थे। फ्रॉम 0 टू x, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर वही इसको t की पावर 0 लेगा तो t की पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1, फ्रॉम 0 टू 1, प्लस g बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 1, प्लस हमारे पास f t क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा बेटा, x माइनस 0, यहां पर आएगा v नॉट इंटू 1 माइनस 0, प्लस यहां पर करेगा g बाय 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और यहां आएगा बेटा f बाय 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। बस हो तो गया। x की वैल्यू क्या आ रही है, v नॉट g बाय 2 प्लस f बाय 3, ये आ रही है आपकी पोजीशन, हाँ या ना, v नॉट प्लस जी बाय 2 प्लस f बाय 3, यही तो आ रहा है। सर क्वेश्चन में तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट पर आया तो डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, ठीक है, दिमाग लगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे एंटरपेंटर, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, दैट इज, हाँ फैल गए, इंटीग्रेशन था ना इस बार इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाए होंगे। कौन कौन डिफरेंशिएशन लगा दिया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं भाई आपको। कुछ बच्चों का मिस क्लिक है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन गलत रीड करा है, जहां इंटीग्रेशन करना था वहां डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगला सवाल मेरे एंटरपेंटर, गलती नहीं होनी चाहिए, चलिए टेक योर टाइम, चलिए ठीक है। सर वेलोसिटी क्या होता है, सर आंसर इज -2, बिल्कुल सही, आई होमवर्क वाले का बता रहा होगा। सर व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन, द एरिया अंडर कर्व ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये है आपकी प्रॉपर डेफिनेशन। अगर हम एक ईयर का सिग्निफिकेंट 1 होता है और 365 डेज का 3 होता है, तो इसे तो रूल 7 फेल हो गया। कौन सा रूल है भाई, टोनी स्टार्क, बता इसमें कोई, अच्छा इसमें कहां स्लाइड पकड़ेगा, क्या डाउट है भाई तेरा। 1 ईयर का सिग्निफिकेंट 1 होता है, 365 डेज का सिग्निफिकेंट 3 होता है, तो इससे कौन भाई, रूल तो बता देता कम से कम, ठीक है।
और तू ऐसे थोड़ा बता देगा, तू इसको कंपेयर कर रहा है क्या 1 ईयर और 365 डेज को, कि ये 1 ईयर इज इक्वल टू 365। ये कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, ठीक है, ये तेरा एक फिक्स है भाई, एक साल में 365 दिन होते हैं और प्लस हमारे पास 1/4 ऑफ द डे, और वो फिक्स है, कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, तेरे को एक्सपेरिमेंट कराओ, ठीक है, तो तेरे को ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिन पाएगा तू। सर कोई और मेथड से किया तो चलेगा क्या? कौन सा सवाल बेटा, इसमें और कोई मेथड क्या है? कोई और मेथड है ही नहीं। जब आप इस तरीके से देखे जा रहा है, एक्सेलरेशन निकाल लो, नहीं कोई और मेथड है ही नहीं, इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू बेटा। सर डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या? कहां पर बेटा? भाई देख, तेरे से जो चीज दी, तेरे को जो चीज दी जाए, अब जैसे मान ले मैं तेरे को ईंट दे रहा हूं, ठीक है, और मैं तेरे को घर बनाने, तो तेरे को ईंटों को जोड़ जोड़ कर ही घर बनाना पड़ेगा। अब मैं देखो ईंट दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं भाई मुझे बुरादा चाहिए, रेत चाहिए, तो तू उसको तोड़ेगा, डिफरेंशिएट करेगा। तेरे को क्या चीज दी गई है और क्या चीज चाहिए वो भी तो समझना। अब मैंने तेरे को ईंट दी, तू पहली पीसने लग गया, रुको सर बुरादा बनाता हूं, अरे घर बनाना था, तू बुरादा बना रहा है। वेलोसिटी देके अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी होती तो डिफरेंशिएट करता, वेलोसिटी देके पोजीशन पूछ रहा है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, बच्चों का जवाब आते हुए, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब रीड करना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब जब t की वैल्यू 0 थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। स्टार्टिंग जब स्टार्ट हुआ तब वेलोसिटी 0 है, ठीक है। वेरीज विद टाइम, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 8t + 5। अब इन्होंने क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सारे बच्चे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है, क्या आपके दिमाग में अप्रोच बन गई है कि मुझे क्या करना है? वेरी गुड। पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार मुझे जो दिया है और जो चीज पूछी जा रही है उसके बीच, वेरी गुड यार, इंटीग्रेशन, है ना, ये बात क्लियर हुई। तो मुझे वेलोसिटी तक जाना है, यहां तो एक्सेलरेशन और टाइम है, मुझे तो वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इसको dv/dt रख सकता हूं, दैट इज 8t + 5। अब 8t dt + 5 dt। अगर मैं देखूं इसको इंटीग्रेट करने की बात करूं, जरा समझना, यहां पर वेरिएबल है वेलोसिटी, ठीक है, यहां पर वेरिएबल है वेलोसिटी। सारे बच्चे लिमिट्स एक बार जब मैं लिखूं तो एक बार बताना आपने भी क्या वही सोचा। क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, t की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, t की वैल्यू 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी, यही पूछा है। हाँ, अरे कौन सा लेग आ रहा है, कहां से आ रहा है लेग? भाई लेग आया है क्या तुषार? बच्चे लेग लेग क्यों लिख रहे हैं? वहां पर भी आया बेटा, आप ठीक हो गया? हाँ, अब ठीक हो गया क्या? सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दो। हाँ, यस। तो भाई इस dt को मैं इधर ले गया, अब मैंने क्वेश्चन देखा, मेरे को t की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, यहां वेरिएबल टाइम है और t की वैल्यू 2 पर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। जब टाइम की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 हुई तो यहां वेलोसिटी v हो गई, हमें यही चाहिए। वेरी गुड बेटा। तो dv का इंटीग्रेशन बता चुका हूं। किसी को अगर ये हो कि सर ये कैसे आता है, v की पावर 0 लिख सकते हो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना बेटा, तो ये आपका v की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, ये आएगा 0 से लेके v इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन इनका डायरेक्टली करूंगा, 80 का आएगा 80² 2, ठीक है, 8t² 2 फ्रॉम 0 से 2 प्लस हमारे पास 5 है तो 5 बाहर आ जाएगा और फिर से यहां पर t आ जाएगा 0 से 2, तो ये आ जाएगा बेटा v इज इक्वल टू 4t² फ्रॉम 0 से 2 प्लस 5t फ्रॉम 0 से 2। तो ये कितना आएगा बेटा? v इज इक्वल टू 4 × 4 - 0,
प्लस 5 इंटू 2 माइनस 0 मेरे अंटरपेंटर, तो ये आएगा बेटा 16 प्लस 10, v की वैल्यू 26 किस किस की आ रही है, v की वैल्यू 26 किस किस की आ रही है। लव यू बेटा यार, आज लग रहा है हमारा अंटरपेंटर जो स्टार्टिंग से फ्रीक्वेंसी मैच करा था आज जीत रहा है। हाँ बहुत सही, अच्छा लगा, बहुत सही। स्टार्टिंग में आप लोग कितना डांट रहे, ये वो फलाना ठिकाना, आज कर रहे हो बेटा जेईई मेंस के धड़ाधड़ सवाल, ठीक है, धड़ाधड़ कर रहे हो। अभी इसी में हमारे लेवल अप सवाल भी आएंगे, अब देखना धीरे बाद आपका लेवल भी उठेगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल मेरे अंटरपेंटर, ठीक है, अगला सवाल सारे बच्चे करिए करिए करिए, सोचिए क्या पूछ रहा है, सोचिए क्या पूछ रहा है, दिमाग लगाइए क्या पढ़ाया गया था, ठीक है, और उसके बाद इसको कैलकुलेट आउट करने की कोशिश करिए। चलिए सर लिमिट कैसे डालना है, बस यही प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नहीं, प्लीज लास्ट टाइम में समझा दीजिएगा बेटा। लिमिट्स मैं हर बार बता रहा हूं कहां से लेके कहां तक जोड़ना है, लोअर लिमिट कहां, जैसे राइट साइड में टाइम है, ठीक है, तो टाइम स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरो से, जीरो से बढ़ते 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 जब 2 सेकंड हुआ तभी तेरे से वेलोसिटी पूछी है, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, और लेफ्ट साइड में तू देख रहा है वेलोसिटी है, वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते v हो गई, बस वैसे ही करना है। सर मैंने डिफरेंशिएशन से किया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कभी डिफरेंशिएशन से आ ही नहीं सकती, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है, कम से कम टाइम में पूरी क्लास को रिवाइज करा करो, वो ज्यादा एफिशिएंटली तभी रिवाइज हो पाएगी जब आप क्लास को ध्यान से सुनते हो, ठीक है। डाउट तो आपके वही आ रहे हैं। हाँ सर अपर लिमिट में टी भी ले सकते हैं, फिर इक्वेशन, बिल्कुल बहुत सही कृष्णा, बिल्कुल आप ले सकते हो, 0 से लेके टी, आपकी एक जनरल इक्वेशन आएगी, टाइम की वैल्यू डाल देना 2 सेकंड, तब भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। सर टी की वैल्यू 0, लिमिट कैसे रखी, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन रीड करा करो कि भाई हमारे पास टी की वैल्यू 0 पर, हमारे पास वो ओरिजिन पर था, और किसी टाइम टी पर पोजीशन क्या है, मान लो टाइम की वैल्यू 1 है, तो भाई टाइम 0 से बढ़ बढ़ के कहां पहुंच गया 1, तो टाइम की वैल्यू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, पोजीशन 0 थी, अब कुछ x है तो हमें x निकालना है, ठीक है। चलिए बेटा अब हाँ जवाब आ रहा मेरे अंटरपेंटर, वेरी गुड। अ पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान से देखना, पार्टिकल मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में ईस्ट है, विद 15 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड, ये यहां से 15 मीटर पर सेकेंड से गया है और 2 सेकेंड तक गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है डिस्टेंस कितना चला होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये 30 मीटर चला होगा, तो ये लेंथ कितना हो गया, ये वाला लेंथ हो गया 30 मीटर चला है, क्लियर। एंड देन नॉर्थवर्ड विद 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड, फिर ये ससुरा ऊपर मुड़ गया नॉर्थ की तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और 8 सेकेंड तक चला है, तो 8 5 40 मीटर से यहां चल गया है, इसने कितना डिस्टेंस चला होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 5 और 8 सेकेंड तक 40 मीटर, सारे बच्चे जरा देखना, ये आ गया हमारे पास 40 मीटर्स, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सारे बच्चे एवरेज स्पीड, तो ये तो आपके लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से निकाला जाता था, मैंने कहा था हमेशा फॉर्मूले पर जाना, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम बेसिक से करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है 30 + 40, और टाइम हमारे पास कितना लगा है, इधर लगा है हमारे पास कितना टाइम है 2 सेकेंड और 8 सेकेंड 10 सेकेंड, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन बेटा, थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर आंसर है, सारे बच्चे बढ़िया। एवरेज डिस्प्लेसमेंट बताना, वो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं पूछ लेता तो,
इसी सवाल में अगर आपका होता एवरेज वेलोसिटी तो क्या करते बेटा? सारे बच्चे मेरे को बताना। वेरी गुड। एवरेज वेलोसिटी इस सवाल में कितनी होती? सोचो सोचो सोचो, पूरा दिमाग चलाते रहो बेटा, पूरा दिमाग। मैंने आपको बोला कभी भी आपके सवाल एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का है, हमेशा फॉर्मूले से जाना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मेरे अंडर में? वेरी गुड, लव यू बेटा। डिस्प्लेसमेंट आपका ये था, इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट आपका ये, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है 30 40, तो ये 50 हुआ, आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा 50 डिवाइडेड बाय टाइम था 10, 5 मीटर पर सेकेंड। हम लोग सिर्फ वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हैं, जब वेक्टर सीख लेंगे तो डायरेक्शन में भी लिखना सीख जाएंगे, आई कैप जे कैप में। वेरी गुड। अगला सवाल मेरे अंडर बंटर, ये भी आपके सारे जेई मेंस में आपको मिल जाएंगे। चलिए जरा स्टार्ट किया जाए, चलिए। वेरी गुड। अ पर्सन ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट t/3 seconds विद स्पीड v1, फॉर नेक्स्ट 2t/3 seconds विद v2, मीन स्पीड कितनी है? चलिए, मीन मतलब क्या होता है? मीन कहीं पर भी मिल जाए समझ जाना एवरेज। मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू बात एक ही है। चलिए 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 मेरे अंडर बंटर, ट्राई करिए, सोचिए ऐसी कौन सी चीज क्लास में कब बताई गई, ठीक है, और ट्राई करिए। मैं चाहता हूं कि आप खुद से आंसर निकाल करके कॉन्फिडेंट फील करें रेदर देन सिर्फ छापे। सर डायरेक्शन अभी कुछ नहीं बताना, क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, वो तो मैंने एडिशनल आपसे पूछ लिया, ठीक है, आपको बस वैल्यू बता दी। जब हम लोग वेक्टर सीख लेंगे तो आई कैप जे कैप में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अ पर्सन ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड। सारे बच्चे एक बार दिल बनाना अगर आपको क्लास में कहीं ऐसा कंसेप्ट दिखा हो, हमने डिस्कस किया हो, ठीक है। एक इंसान है, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, t/3 सेकेंड्स के लिए ये चला है v1 स्पीड से, ठीक है, यहां तक आ गया। फिर 2t/3 स्पीड, 2t/3 टाइम के लिए इसने स्पीड कर दी है v2। अब आपको बतानी है एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी? तो मैंने कहा यार एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है। वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर आप देखो तो ये तो मेरे को पता है, एक का टाइम है t/3, एक का टाइम है 2t/3। सर डिस्टेंस कैसे निकाले? मैंने कहा यार स्पीड पता है, टाइम पता है, कितना लेंथ चलेगा, तो यहां का डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू v1 इंटू t/3, और यहां का डिस्टेंस होगा, मैं d2 की बात करूं, इधर लिख देता हूं, d2 दैट इज v2 इंटू 2t/3। बस टोटल डिस्टेंस आएगा बेटा v1t/3 2v2t/3। क्लियर हो तो गया सवाल, ये पूरा t बन जाएगा, ठीक है, ये t और ये t गया, आंसर आएगा v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय 3। आपका यहां पर आंसर मिल रहा होगा v1 प्लस 2v2 डिवाइड बाय 3। बेटा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब हुई ना बात भाई, अब हुई बात, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, ये आप सभी लोग ट्राई करेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे, पहले आपके कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही थी, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलिए, समय आपके पास है, ठीक है, समय आपके पास है, रीड करिए, सोचिए, डायग्राम की जरूरत पड़े डायग्राम बनाइए, करिए।
चलिए भाई, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अ स्कूटर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब कोई बच्चे तो देख के ही डर जाएंगे, चुपचाप करो इसको। अ स्कूटर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस विद v1, 2/4 विद v2 एंड रिमेनिंग विद v3। एवरेज स्पीड क्या है? चलिए डायग्राम बनाइए। हाँ सर, करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका अप्रोच, जो आपके दिमाग में अप्रोच चल रहा है, यार मैं डिफरेंशिएशन करूंगा फिर वैल्यू रखूंगा, ये अगर मेरे साथ मैच होता जा रहा है, बिल्कुल आप सही रास्ते पर है। चलो भाई, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हमें अपने, देखो मैंने आपको हर बार कहा है, एडवांस में भी इजी सवाल आता है, जेई मेंस में भी टफ सवाल आता है, दोनों जगह हमें अपने रेलिवेंट सवाल करने, ये ऑल आर योर रेलिवेंट क्वेश्चंस। अब जरा देखते हैं, एक स्कूटर वाला, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है हमारे पास, इन्होंने क्या बोला पहले रीड करना। मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कवर्स 1/4, 1/4 लेंथ विद v1, 2/4 विद v2 एंड रिमेनिंग स्पीड विद v3। क्या आपको यह बात समझ आ रही है? अगर टोटल डिस्टेंस में x ले लूं, सारे बच्चे देखना, टोटल डिस्टेंस को अगर मैं 4x ले लूं, ठीक है, ये समझदारी रहेगी। टोटल को ही मैंने 4x ले लिया, तो इसके एक एक हिस्से क्या होंगे? xx लेंथ के होंगे सारे बच्चे। और ये अगर किसी के दिमाग में पहली बार हिट कर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये x हो गया बेटा, ये x हो गया बेटा, ये x हो गया बेटा, और ये x हो गया। ध्यान से सुनो, ये सारे अगर मैं 4x ले लूंगा, हर पार्ट कितना है? x x x x, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। क्लियर? अब सवाल क्या कह रहा है सारे बच्चे? इन्होंने कहा है कि 1/4 ये कितने स्पीड से गया है? v1, तो मतलब ये वाला लेंथ ये गया है v1 से। फिर 2/4 मतलब दो हिस्से ये गया है v2 से। ये v2 से जाते 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 यहां तक आ गया बेटा। फिर रिमेनिंग वाला जो गया है दैट इज v3 से। क्लियर? रॉन्ग ऑप्शन, चलिए कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है, कोई नहीं। अगर मेरे को एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? टोटल डिस्टेंस दैट विल बी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका आएगा बेटा 4x। अब बात आई समय की, चलो ऑप्शन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो नियर अबाउट आपको दिखे वैसा वाला मार्क करना। टोटल डिस्टेंस तो 4x हो गया। सर समय कैसे निकालें? मैंने कहा यार यहां का जो टाइम होगा x डिवाइडेड बाय v1 होगा, यहां पर जो आपका टाइम होगा डिस्टेंस है 2x डिवाइडेड बाय v2 होगा, और यहां का जो आपका टाइम होगा दैट इज x डिवाइडेड बाय v3 होगा। बस यहां पर रख दीजिए x डिवाइडेड बाय v1, 2x डिवाइडेड बाय v2 प्लस x डिवाइडेड बाय v3, ये आ गया। तो x x x उड़ा देंगे, तो ये आएगा बेटा 4 डिवाइडेड बाय, यहां अगर आप एलसीएम v1 v2 v3 ले लें, चलो देखते हैं, v1 v2 v3 अगर हम लोग यहां पर ले लें, तो यहां पर आपका क्या बनेगा? v2 v3, ठीक है, प्लस यहां पर बनेगा 2 v1 v3 प्लस यहां पर बनेगा v1 v2। कौन सा नियर अबाउट ऑप्शन आ रहा? हाँ, ये ससुरा हर बार नहीं, हाँ नियर अबाउट ऑप्शन आ तो रहा है, सही आ रहा बिल्कुल। एक ही चीज की तो गलती थी, है? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा। हमारा ऑपरेटर से गलती हो गया यार, इंसानी तो है। इसको अगर आप इधर ले जाएंगे, इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे, तो आंसर आपका आएगा 4 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय चच्चा कितना? v2 v3 प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v3 प्लस
हमारे पास v1 v2। अब ऐसा भी मत बोलो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है सर ये तो है ना, ये यहां पे 4 लगा देते, तो बेटा डिनोमिनेटर में देख, ये प्रोडक्ट वाले टर्म्स नहीं लिखे हैं, तो ये तो नहीं है, ठीक है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यही तेरे को दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि हमारा जो ऑपरेटर होगा v1 v3 वाले में यहां 2 लगाना भूल गया, लेकिन और तो सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मार्क करेगा ना गधे। हाँ, ऑप्शन ए दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। देखो कर तो दिया हमारे बच्चों ने, हाँ आसानी है। इस बार इन्होंने क्या बोला ध्यान समझना, टोटल डिस्टेंस का 1/4, तो अगर मैं 4x ले लूं तो x 1/4 ही तो होगा ना, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, तो 1/4 ये v1 से गया, 2/4 दो हिस्से ये v2 से गया, और फिर हमारे पास v3 से गया। हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। वेरी गुड, अगला सवाल। अगला सवाल बेटा, चलिए मुझे लग रहा है इसमें शायद ऑप्शन गड़बड़ हो सकते, लेकिन कोई नहीं, करा जाएगा। आ जाओ भाई। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट वेलोसिटी इज इतना, ठीक है, मीटर में, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। चलो अब ये आपको सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छा सवाल है। चलो 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 सोचिए पहले ये सवाल, अब धीरे धीरे आपको ट्विस्ट करेंगे, दिमाग में दर्द होना स्टार्ट होगा। चलिए, हाँ सर 4 कैसे आया, कहां 4 कैसे आया रे, टोटल डिस्टेंस तो तेरा 4x हुआ ना। अरे यार तू x लेता अगर टोटल डिस्टेंस, तो ये x/4 होता, x/4 होता, x/4 होता, x/4, इरिटेशन होती है यार, तो तू 4x ले ले, x x x x को याद आ रहा है, ठीक है। मुझे ये बताओ इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने इसकी अंग्रेजी नहीं पढ़ी वो टां टां फिस हो जाएंगे। क्या करना पड़ेगा सोचिए। सोचो सोचो सोचो, आंसर नहीं चाहिए मुझे, मुझे इसका अप्रोच चाहिए। क्या क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, टी की वैल्यू 0 पर, वेलोसिटी 0 है और पोजीशन है ओरिजिन। ये रीड ही नहीं करा होगा आधे गधों ने, हाँ दे रखा है, अरे भैया काम पड़ती है ये सारी चीजें। कुछ बच्चे कह रहे हैं डिफरेंशिएशन, कुछ कह रहे हैं इंटीग्रेशन, और कुछ कह रहे हैं बोथ, इसमें दोनों पार्ट है। वेरी गुड बेटा, बिना दोनों चीजें एक सवाल में आ रही हैं। अब ये आपको थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। आओ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो समझदार और चालाक बच्चा होगा ना वो मेरे वर्ड को समझ जाएगा। क्वेश्चन अगर आपका इनकम्प्लीट नहीं है, डेटा आपको घुमा फिरा के दे रखा है, आपको अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, बस जोड़कर रिजल्ट तक पहुंचना है, जुगाड़ बनाना है। पार्टिकल स्टार्ट्स मतलब क्या है, u की वैल्यू 0 है जब t की वैल्यू 0 है, फ्रॉम ओरिजिन दैट मींस x की वैल्यू 0 है, एंड मूव्स अलोंग x एक्सिस सच दैट वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी किसी भी समय पर थी 4t³ - 2t, where t is in second and velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle? ध्यान से सुनो क्या पूछा है, एक्सेलरेशन बताओ जब पार्टिकल x = 2 पर था। सवाल सुनना, ये सवाल दोनों चीजें करवाएगा, दोनों, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो कईयों को अगर ये हिट ना हो कि सर इंटीग्रेशन भी चाहिए, लेट्स सी, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो बच्चे क्या कहेंगे, सर dv/dt। मैंने कहा ठीक है कर लो। जैसे आप dv/dt करोगे 12t² - 2, यही आएगा। सारे बच्चे मेरे को बताना जिनको ये बात नहीं समझ आई कि सर इंटीग्रेशन भी करना है, कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला एक्सेलरेशन बताओ जब पार्टिकल x = 2 पर है।
एक्सेलरेशन तो तब बताऊंगा जब टाइम हो। जिनको भी दिक्कत आ रही थी हां लिख के भेजना। मुझे टाइम जब तक नहीं पता चलेगा तब तक मैं एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता। हां लिखो अगर आपको यही प्रॉब्लम आ रही है। यस, हां लिखिए जल्दी से। सर सवाल एक्सेलरेशन का था, मैंने कहा चल एक्सेलरेशन तक कर डिफरेंशिएट। तूने डिफरेंशिएशन करा 12t² -2 बना। अब तूने बोला कि सर एक्सेलरेशन निकालना है, मैंने कहा टाइम बता। सर वहां तो x की वैल्यू 2 दे रखी है, टाइम तो है ही नहीं। मैंने कहा बस, जब समय तुम्हें एक ऐसा टाइम चाहिए, टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट x = 2, जब पार्टिकल x = 2 पर है वो समय तो निकाल पहले, तभी तो तू इसमें रखेगा। अब सारे बच्चे यहां पर हम लोग अटक गए, एक प्रॉब्लम आ गई। दिल बनाना जिसके दिमाग में सॉल्यूशन भी आ गया, यार मुझे इसमें टाइम डालूंगा तभी आंसर आएगा। कौन सा टाइम? जब पार्टिकल x = 2 पर था, वो तो मुझे पता ही नहीं। दिल बनाना कि यार वेलोसिटी से मैं पोजीशन तक चलता हूं, और जब मैं वेलोसिटी से पोजीशन पर चला जाऊंगा देख लूंगा कि जब x की वैल्यू 2 थी तो टाइम क्या था। एक बार मुझे टाइम पता लग गया, आंसर आ जाएगा। अब ये टेक योर टाइम एंड एब्जॉर्ब इट। सवाल ने पूछा है एक्सेलरेशन बताओ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक्सेलरेशन बताओ जब पार्टिकल x = 2 पर था। मैं खुशी खुशी, अरे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी दे रखी है, डिफरेंशिएशन, मैं आ गया। यार यहां तो टाइम डालना है, मुझे तो टाइम ही नहीं पता है जब वो x = 2 पर होगा। तो वेलोसिटी से x पर पहुंचा जा सकता है, इंटीग्रेशन। तो मैं अब ये सोच रहा हूं कि जब वो x = 2 पर है पहले टाइम निकाल लेता हूं और वो वाला टाइम उठा करके यहां रख दूंगा, खड़ाक से आंसर खत्म। क्लियर? तो चलिए अब वहां चलते। वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t³ - 2t है बेटा, इसको मैंने dx/dt रखा, तो ये आएगा बेटा 4t³ - 2t। dt को इधर ले जा मेरे अंडरपेंटर, तो ये आएगा 4t³ dt - 2t dt। सारे बच्चे मेरे को लिमिट्स बताएंगे, सारे बच्चे मेरे को लिमिट। यहां वेरिएबल क्या है जिसके साथ डी लिखा होता है? टाइम वेरिएबल है, ठीक है। और यहां पर आपकी पोजीशन वेरिएबल। सारे बच्चे मुझे अब ये बताएं इधर की लिमिट्स। भाई अच्छा सवाल है, इंटीग्रेशन भी करनी पड़ रही है, डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ रही है, लिमिट्स भी सोचनी पड़ रही है। टाइम, इधर टाइम की लिमिट्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं 0 से 2, 0 से 2। अरे तुम्हें टाइम कहां पता है? जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब पार्टिकल ओरिजिन पर था, x की वैल्यू 0 थी। ये बढ़ते बढ़ते जब x की वैल्यू 2 हुई, मुझे टाइम नहीं पता, मुझे यही तो चाहिए। 0 से t तक इंटीग्रेट होगा यार, और x यहां पोजीशन, जरा समझो क्वेश्चन क्या बोला। t की वैल्यू 0 पर वो ओरिजिन पर था, t किसी एक टाइम पर x = 2 पर होगा, मुझे वही तो चाहिए। वो टाइम आ जाए मैं अपना आंसर निकाल ले जाऊंगा, बस ये इंटीग्रेशन थी। सर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? x की वैल्यू 0, तो ये बनेगा बेटा x फ्रॉम 0 से 2 इज इक्वल टू, ये बनेगा बेटा t⁴ फ्रॉम 0 से t माइनस t² फ्रॉम 0 से t। सारे बच्चे टाइम बताइए कितना आ रहा है, क्योंकि ये भी तो आना चाहिए ना। सारे बच्चे जिनको टाइम बताइए कितना आ रहा है। इंटीग्रेशन का एक स्टेप खा गया हूं मैं, क्योंकि अब इतने प्रैक्टिस आप पे भी आ गई है। t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4, 4 कट जाएगा, t⁴ बचेगा। t का इंटीग्रेशन t²/2, 2 कट जाएगा, t² बचेगा। सारे बच्चे टाइम बताइए। चलो भाई क्वेश्चन पूरा निचोड़ेगा तुम्हें। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 - 0 इज इक्वल टू t⁴ - t²।
टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। वाह 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 वाह, हमारा बच्चा क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर ले गया। लव यू बेटा। अब जरा ध्यान से देख, इस सवाल में अब क्वाड्रेटिक भी बेसिक मैथ्स में पढ़ाई थी, या तो आपने 9th-10th में भी पढ़ी है। क्यों पढ़ाई थी? क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है। बहुत हाई लेवल कुछ नहीं चाहिए हमें बस रूट निकालने का चाहिए। हमें सम ऑफ रूट हमें नहीं चाहिए भाई, हमें बस रूट निकालना आना चाहिए। सर ये तो भाई 4th पावर की है, तो तू टी स्क्वायर को मान ले वाई, लेट, तो क्या तुम्हारी ये वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 बनेगा। y की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, यही आएगा। तो वैल्यू डालना बेटा माइनस, बच्चों को ये भी तो बताना पड़ेगा ना अभी। a की वैल्यू होगी इसमें 1, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -2। जरा y की वैल्यू जरा देखना कितनी आ रही है। ये आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, यही आया। तो ये कितना आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। नेगेटिव नहीं लूंगा, नेगेटिव मैं यहां पर नहीं लूंगा। किसी को खुजली आए तो पूछ लेना भाई। यह आएगा 4 प्लस 4/2 2। अगर कोई बोले सर नेगेटिव भी ले लो तो यह आ जाएगा -2/2 -1। किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, है ना। हमें टाइम चाहिए भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। ध्यान से सुनना, नॉट पॉसिबल कि किसी का स्क्वायर ये नेगेटिव आ जाए। y की वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है। अब मैंने करा y की वैल्यू यहां पर 2 डाला, तो अब पहले टाइम निकालो। इफ y इज इक्वल टू 2 तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, टी की वैल्यू प्लस माइनस √2। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, समय भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टाइम की वैल्यू आई √2 सेकेंड्स। कौन यहां तक पहुंच गया था, खुद से दिल बना दो। देख रहे हो लेवल? तुम्हें लग रहा होगा अरे भाई ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। सवाल अच्छा है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कई बच्चे करते करते भूल जाते, पूछा क्या था भाई, बताइए यार पूछा क्या था। यहां पर एक्सेलरेशन पूछा जब पार्टिकल x = 2 पर था। मैं एक्सेलरेशन पर आया, मुझे ये फील हुआ यार टाइम चाहिए यहां पर। कौन सा टाइम, जब वो x = 2 पर है। तो वेलोसिटी से x पर जा सकता था, तो मैं इंटीग्रेट करते करते यहां पर पहुंचा। मैंने देखा यार ये तो t की पावर 4 की बनी है, तो मैंने थोड़ी सी चालाकी करी, टी स्क्वायर को y ले लिया, तो ये y स्क्वायर बनेगा, ये y बनेगा, क्वाड्रेटिक बनके सॉल्व करा। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। सर -3 का स्क्वायर वो करेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। y की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो मैंने कहा कि टाइम की वैल्यू प्लस माइनस √2, टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम की वैल्यू आ गई √2। अब हमारा आंसर आया, वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन मेरे एंटरपेंटर, एक्सेलरेशन एट t = √2। क्यों? बिकॉज एट दिस टाइम जो x है वो तुम्हारा 2 मीटर था। यही तो निकाला है। अरे वाह, तो हो तो गया सवाल। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा क्वेश्चन में, मतलब जो हमने सॉल्व करी थी, 12t² - 2, 12t² - 2। तो t की वैल्यू जैसी आप रखोगे 12 इंटू √2 का स्क्वायर -2, तो ये 12 × 24 - 2 22 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आपका आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, सी ऑप्शन बेटा। भारी सवाल है, देखा जाए कौन कौन कर पाए। वेरी गुड यार,
वेरी गुड, मजा आ गया। सी ऑप्शन। कईयों का पोल नहीं चला होगा, कोई नहीं, तब भी मैं 70%। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया तुमने, मजा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी दिल खुश किया है तो अभी बराबर भी कर देते हैं सर। इसके बाद भारी वाले सवाल है। सारे बच्चे मेरे को प्रॉमिस करें कि अब यहां से सीखने का एटीट्यूड ज्यादा होना चाहिए रेदर देन अपने आप को टेस्ट करने का एटीट्यूड। ठीक है, यहां से आपके सीखने का एटीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। सर क्वेश्चन इतना लंबा, तो क्या करें भाई? कोई क्वेश्चन आसान है तो सॉरी इजी है, कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट है तो अरे तो हम क्या करें, रेलिवेंट है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, उस सवाल को दोबारा देखिएगा। मैं इसीलिए अपने ना क्वेश्चंस को दो क्लासिफिकेशन कर देता हूं, मैं इसीलिए लेवल अप कर देता हूं। रीजन बीइंग, इससे पहले सारे सवाल आपके बन जाने चाहिए, समझ रहे हो? इससे लेवल अप से पहले वाले सवाल सारे आपके कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कस करे हुए डायरेक्टली आपके बन जाएंगे। जैसे ही हम लोग इस वाले सेक्शन में आते हैं तो आपको अब एक्स्ट्रा इनपुट्स देने पड़ेंगे। आप एक्स्ट्रा इनपुट्स दोगे, सोचोगे, कुछ नई चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो ये सवाल आप दोबारा सोचना। ठीक है, आइए अब जरा देखो। ठीक है, जिनको करना है खुद से कर सकते हैं, मुझे हिंट भी कर सकते हैं। वैसे बताई हुई चीजें, सारी चीजें बताई हुई, कुछ भी नई चीज नहीं मिलेगी आपको। बस बात यह है कि कौन क्लास में उतना अटेंटिव था कि वो छोटी छोटी चीजें भी पकड़ ले गया। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास कहने का मतलब जिसका मास 1 kg, ठीक है, अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट इट वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू रिलेशन। इन्होंने क्या दिया है, वेलोसिटी इज बीटा x की पावर -2n। देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। Where beta and n are constant, x is the position of the particle, acceleration of the particle is the function of x। मुझे ये सोच के बताइए हमें क्या करना है। सारे बच्चे सोचिए, आप एक बार, क्लास में मैंने इसके बारे में बताया है, लेट्स सी कौन कौन सोचता है और बताता है। ठीक है, सर क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करें? एक्चुअली में पता है बात यह है कि सबसे पहले किसी भी अच्छे क्वेश्चन को करने का अप्रोच होता है सुनो। कम से कम 5 बार मैंने चीजें रिपीट करी हैं, 5 बार। तुम्हें जो चीज दी जाती है, मैंने ये भी कितनी बार बोल दिया, जो चीज, हाँ वेरी गुड, डिफरेंशिएशन। कौन सा डिफरेंशिएशन करोगे ये भी मेरे को बताओ, फॉर्मूला क्या लगाओगे मुझे सारे बच्चे बताओ। ठीक है, मैंने आपको कितनी बार बोला, मैं आपको ईंट दे रहा हूं, उस ईंट से अगर घर बनाना है तो आप ईंट को एज अ अपने ब्लॉक्स यूज करोगे घर बनाने के लिए। और अगर मैं बुरादा बना रहा हूं, मिट्टी के जैसे रगड़ दूं उसको, तो मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा। आप कहां से शुरू कर रहे हो, सवाल कहां पर जा रहा है, कहां जाना है, उसके बीच में है हमारी क्लास की थ्योरी और एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो क्लास में फुली अटेंटिव होके सुनता है ना बेटा, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो क्लास में फुली अटेंटिव होके, कुछ बच्चे पकड़े हैं, कुछ बच्चे नहीं पकड़ पाए, कोई नहीं, लेकिन तब भी अच्छी बात है। क्लास में आप अटेंटिव रहिए थ्योरी के समय। अब जरा देखो, अभी दिखाता हूं ये क्लास में मैंने कहां बताया। ठीक है, वेलोसिटी x पर डिपेंड कर रहा है, t पर नहीं। कुछ बच्चों ने कहा सर डिफरेंशिएट कर देंगे, उनको क्या लग रहा है ये, ठीक है, उनको क्या लग रहा है ये। अगर मैं एक्सेलरेशन पूछता तो ये आता dv/dt आराम से, तो कांस्टेंट बाहर आया, पावर आगे आई, और एक पावर हमारे पास कम हुई, ये होता। लेकिन क्या वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है? नहीं, वेलोसिटी एक्स पर डिपेंड कर रही है। सारे बच्चे अब देखना कहां पर ये क्वेश्चन जो अभी तक करता है उससे हल्का सा हटके है। व्हेन, मैंने आपको बताया, व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt कर देना। और याद करो, मैंने एक चीज आपको बताई थी,
डीवी बाई डी टी, देखो कितनी छोटी चीज है, कईयों ने शायद सोचा होगा अरे हटाओ कोई नहीं, डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, और इस dx बाई dt को आप क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, फ्रैक्शन के जैसे काम करता है। तो एक्सेलरेशन इज v इंटू डीवी बाई डी एक्स भी होता है। सारे बच्चे अब फिर वही बात, जो मेरे वर्ड्स को यहां नहीं सुनेगा, फिर अगली बार क्वेश्चन आएगा सर मेरे को ना अप्रोच नहीं बन रही, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सुन जरा। ये कब यूज करोगे, when velocity depends on time। अगर आपको सवाल में v एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाए बेटा, जैसे अभी तक सारे सवाल थे वेलोसिटी टाइम पर, वेलोसिटी टाइम पर, वेलोसिटी टाइम पर, वो आप नॉर्मल dv बाई dt करेंगे। मैं आपको अभी दिखा देता हूं वेलोसिटी x पर, ठीक है, ये आपका एडवांस का सवाल है वेलोसिटी x पर, ठीक है। तो dv बाई dt में ना बच्चा बहुत जल्दी कर ले जाता है, लेकिन वेलोसिटी अब x पर डिपेंड कर रहा है। तो जब वेलोसिटी x पर डिपेंड करेगी, ठीक है, when velocity depends on x, तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे। सर ये है क्या, ये तो बड़ा गंदा लग रहा है। अरे कुछ गंदा नहीं है यार, मेरे को बस आप सभी लोग डिफरेंशिएट करके दीजिए, मैं आप ही लोगों से कराऊंगा। मैंने बस आपको बताया कि एक्सेलरेशन होता है v इंटू डीवी बाई डी एक्स। सारे बच्चे क्या आप डीवी बाई डी एक्स यहां निकाल सकते हैं, मुझे सॉल्व करके बता दीजिए। आप अपनी कॉपी में लिखिए और कहिए यस सर वी हैव डन इट। जिन बच्चों को जाना बेटा कट लो, बिल्कुल शूट एंड शूट कट लो। मैं ऐसे खोखले बच्चे को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता, जो बैच के स्टार्टिंग में तो बड़े ढींगे हाँकता है, सर मेरे को रैंक निकालनी है, मेरे को घर की सिचुएशन चेंज करनी है, ये वो फलाना ढिकाना, और जैसी पढ़ाने पर आओ सर प्लीज क्लास छोड़ दो। ऐसे मेरे सामने मत बोलना बेटा। मैंने कहा वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी एक्स। यार मैं आपको कह रहा हूं क्या यहां पर आप डीवी बाई डी एक्स निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आया, इसकी पावर आगे आ जाएगी बेटा, और x की पावर -2n - 1, यही तो होगा, यही तो होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -2 बीटा n x की पावर -2n - 1, यही कह सकते हैं बेटा। हो तो गया यार। वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डी एक्स सर मैंने निकाल लिया, क्या है, -2 बीटा n x की पावर -2n - 1, ये आ गया सर। मैंने कहा वेलोसिटी भी ये रहा, इसको भी रख दे यहां पर। अगर तू वेलोसिटी उठा करके यहां रख देगा तो ऑप्शन से मैच करना आसान हो जाएगा। बस हो तो गया यार। ये उठा करके तू अगर यहां रखेगा तो ये है बीटा x की वैल्यू -2n इंटू -2 बीटा n x की पावर -2n - 1। ध्यान से देखना क्या बनेगा, -2 बीटा का स्क्वायर इंटू n, और जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाएंगी, -2n - 1, आंसर आएगा -2 बीटा स्क्वायर n, x की वैल्यू -4n - 1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, -4n - 1, सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन नहीं भाई, बी ऑप्शन का ये आ रहा है ना हमारा, हाँ यार, यस वेरी गुड। तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड यार। मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं, ठीक है, मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं और मैं कितना खत्म था। बस बेटा आपको यहां से भी अगर आपको लग रहा है ना आपसे नहीं हो पा रहा, आप करते रहना भाई। मेरे इनिशियल ग्राफ से आप मेरे से यहां पर, लिटरली बता रहा हूं यहां पर हो। अब वो ये मत करना कि आपने अपनी मेहनत रोक दी, आप नीचे आ गए और फिर मैंने अपने टाइम पर मेहनत बढ़ा दी थी तो मैं आगे निकल गया, ठीक है, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया।
इसको कंटिन्यू जितना कर सकते हो कंटिन्यू रखना, क्योंकि बीच में तो मैंने भी गिव अप की सिचुएशन पर आ गया था, मेरे से भी नहीं हो पाता था। तो तुम गिव अप मत करो, बस पढ़ते रहना, तुम बहुत आगे जाओगे, लिटरली बता रहा हूं। ठीक है, बहुत सही। अब मैं इससे और आगे सवाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में और अच्छे से करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला, अगर यही सवाल v इक्वल टू बीटा टी की पावर -2n होता तो मैं सीधे dv बाई dt करता, एक्सेलरेशन आ जाता सीधे। लेकिन अगर वेलोसिटी x पर कहीं पर भी दिख जाए इन फ्यूचर, तो आप क्या कहें, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। तो मेरे पास v इंटू फंक्शन है dv बाई डी एक्स निकालना आपको सिखाया है। ये कांस्टेंट है, पावर आगे आएगी और एक पावर में से घटा दी, बस ये चीज उठा करके यहां रखी। सर ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, तो भाई वेलोसिटी की वैल्यू, ये वाली वेलोसिटी भी उठा करके यहां रख दे, आंसर मैच हो गया। क्लियर? यस। कल की क्लास में आपको वही जो 2 क्वेश्चन दिए हैं बस वही ट्राई करके आने, ठीक है। कल की क्लास में थोड़े भारी सवाल करेंगे। ये वाला सवाल इरोडोव में है, ठीक है, इसको करेंगे, ओके। और डीपीपी यार आज पता नहीं, अभी देखता हूं रिकॉर्ड हो पाती है तो मैं करता हूं, ठीक है, टाइम नहीं मिला। डीपीपी 3 वाला था, टारगेट वही है। आप मैथमेटिकल टूल्स या नहीं यार, इसका तो क्वेश्चन 1 to 10 तक था ना, 1 to 10 तक के आप अपने सवाल करके रखिएगा। चैप्टर 1 नहीं, मोशन इन 1D, ठीक है, आराम से। अब आज की क्लास में आप सभी लोगों ने बहुत सारे सवाल करे हैं, ठीक है। कौन है लीडर हमारा नेता कैसा हो, राघव। वेरी गुड, टाइम भी अच्छा खासा, एवरेज टाइम अच्छा लिया है, ठीक है। वेरी गुड यार। लक्ष्य बेटा, अनय बेटा, मोहम्मद यूसुफ, ठीक है, अर्पण, प्रियांशु, एके, अफेन, हुसैन, धैर्य, रचित, वेरी गुड बेटा, ठीक है। यू हैव टेकन योर टाइम लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, प्लीज आप रिवीजन पर होल्ड बनाओ किसी तरीके से। एंड ये टफ पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। कई बच्चे कहेंगे सर मेरे को तो समय नहीं मिल रहा, टफ पार्ट है, नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम कंटेंट देख लो। अच्छा, किस किस की कॉपी आधी भर चुकी है, किस किस की कॉपी आधी भर चुकी है, हाँ या ना। अगर आपने एक अच्छी खासी मोटी कॉपी भी ली होगी तो कहीं ना कहीं काफी पन्ने हम लोगों ने भर दिए। सच बताना, किस किस की कॉपी आधी भर चुकी है, बताओ। भर चुकी है, कई होगी पूरी भर चुकी होगी। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे, फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द रियलिटी। सर नहीं सर, हम तो थर्ड पे हैं। बेसिक मैथ्स तो चैप्टर ही नहीं है, वो तो इस लेवल की चीजें तू समझ पाए, डिफरेंशिएशन, नहीं तो कैसे कर पाते, बता तू। तो उसको समझाने के लिए इतनी मेहनत करी गई है। एक कॉपी में अभी एक चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी देखना, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 5 है, ठीक है, 5वां लेक्चर है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं इनडायरेक्टली, कि बेटा जब तक हम ये सिलेबस खत्म करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कम से कम 7-8 मोटी वाली कॉपी भरी होंगी तुम्हारी, 7-8 सिर्फ फिजिक्स की। डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक समझदार बच्चा इससे डरेगा नहीं। समझदार बच्चा ये समझेगा कि यार इसका मतलब रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिवीजन करना कितना इंपॉर्टेंट है। कि अगर मैं इतना कंटेंट मेरे को सिर्फ फिजिक्स में दिमाग में डालना है, फिर वैसी केमिस्ट्री है, फिर वैसी मैथ्स है, इतना बड़ा बंडल बनेगा सिर्फ नोट्स का। और कई बच्चे उसमें भी क्या करते हैं, ये पढ़ा नहीं जा रहा है अभी, इतना गारंटीड कह रहा हूं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उठा लेगा, इतना बड़ा तेरा वो रजिस्टर का बंडल बनेगा, जो कंटेंट हम देने वाले हैं तेरे को। उसमें भी बच्चों को ना शांति नहीं होती ना, भाई ये में ना कमी है, वो वाला सही है। तो भाई तू इसी में रह जाना, पहले इसको पढ़ ले अच्छे से, फिर तू ढूंढ ले भाई, दुनिया में भ्रमण कर ले, तब भी सक्सेसफुल की थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई तेरे कुछ सक्सेस मिल जाए, ठीक है। इतना कंटेंट आने वाला है। जहां पर बेटा जितने भी सीरियस बच्चे, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, जितना टाइम आपको फ्री मिले, प्लीज आप ये मान लेना 2 साल के बाद यार यूटिलाइज कर लेंगे, वो इंजॉय कर लेंगे।
कुछ बड़ी चीजों को पाने के लिए आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये मान लेना बेटा कि अगर आप 2 साल के लिए अपने आप को झोंक रहे हैं ना इसमें, स्कूल में खाली टाइम मिले, आप अपने नोट्स को रिवाइज करें, अच्छे क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना, थोड़ी सी फालतू वाली मेहनत करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अलग मैं लिखूंगा, क्लास में करा फिर अलग से क्यों समय बर्बाद कर रहा है भाई। कोई हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन थोड़ा, थोड़ा स्पीड के साथ लिख ले। पहली बात तो जब तू क्लास कर रहा है तो सजा के लिखने की बात नहीं है, तेरे को जितना समझ आ जाए उतना लिख, बस उतनी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख। मैंने तेरे को बताया मैं क्वेश्चन नंबर क्यों डाल के लाता हूं, क्यों? क्योंकि तेरे को लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर सीधे लिखा सीधे, जब तेरे को फ्यूचर में रिवाइज करना होगा तो तू बस अपना पीडीएफ डाउनलोड कर समय बचाओ, मैक्सिमम रिवाइज करो। और आप में से मैं लिटरली बता रहा हूं, जो बच्चे रिवाइज करके आएंगे ना अच्छे से, उनको अपने आप इंटरेस्ट आता चला जाएगा, लिटरली बता रहा हूं। तुम बोलोगे सर आपने इंटरेस्ट जगाया, मैंने कहा नहीं भाई, मैं हर बार ऐसे पढ़ाता हूं, कईयों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर रहे। इट्स योर हार्डवर्क जो आपको यहां पे धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए दिखेगी, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। जिस दिन आपने हार्डवर्क कम कर दिया ना, आपको मैं खराब भी लगने लग जाऊंगा, आपको लगेगा पता नहीं यार क्या चल रहा है, तो कमियां दूसरों में आपको दिखने लग जाएंगी, लेकिन होंगी आपके अंदर। तो मैं वही कह रहा हूं, जितने सीरियस बच्चे हैं प्लीज डू वन थिंग, रिवीजन पे होल्ड रखना, क्योंकि आपके पास बहुत कंटेंट आने वाला है, बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि 10th क्लास की फिजिक्स के वो 3 चैप्टर जब 11th क्लास में आए तो कैसे भाई साहब इतना रायता फैल गया कि भाई 12-13 रजिस्टर तो भाई फिजिक्स में भर दिया हम लोगों ने, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, ठीक है। और इसकी गारंटी ये है कि वो 10-12 जो तुम्हारे रजिस्टर होंगे फिजिक्स के, अगर तुमने शांति से प्रैक्टिस करी और शांति से टीचर को सुना, वो 10-12 जो तुम्हारे पास बंडल होंगे ना ये तुम्हारे कॉपियों के, वो लोड नहीं होंगे। तुम्हें मजा आएगा उसको पूरे को रिवाइज करने में, तुम्हें मजा आएगा उसके ऊपर सवाल लगाने में, ये गारंटी मेरी है। क्लियर? यस। तो प्लीज आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए। 2 सवाल मैंने जो होमवर्क दिए बस उसको ट्राई करके आना, कल अच्छे सवाल करेंगे और फिर हम लोग अपने एक और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है, v = u + at s = ut + ½ at square, उस वाले पार्ट में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।